दोस्तों कई बार ना क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ये दिक्कत रहती है कि जैसे कुछ खाया ना तो इमीडिएटली स्टूल पास करने की अर्ज हुई, कुछ भी खाया शौच जाने का जैसे ना अर्ज हुई, इच्छा हुई, ही हैज़ टू रश टू द वॉशरूम और मल त्यागने के जैसे प्रेशर बनता है और स्टूल पास भी होता है। और ये अगर समस्या बनी रहे लगातार, बार बार ऐसा रहे, कुछ भी खाया कुछ भी पिया, प्रेशर बना, इमीडिएटली द पर्सन हैज़ टू रश टू द वॉशरूम टू पूप। अगर ये दिक्कत रहती है दोस्तों, कई बार पेशेंट्स आके खुद बोलते हैं कि ये ऐसी समस्या रह रही है, इट इज़ लाइक समथिंग सीरियस डिसऑर्डर इनसाइड। जैसे कई बार कहते हैं लिवर की गर्मी हो गई है या कुछ और कोई गंभीर समस्या हो गई। आपने कहीं ना कहीं अपने साथ भी ऐसा हुआ देखा होगा या आपके आसपास कहीं फैमिली में अगर किसी को ऐसी दिक्कत है, अगर ऐसा है दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज ना कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे और द एम ऑफ द वीडियो इज़ टू अराइव एट अ सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी जो कि इन सब मसलों का हल है, राइट? क्योंकि दोस्तों पेशेंट्स आके बोलते हैं जैसे दे से कि जैसे ना एनीथिंग दैट आई ईट जस्ट पासिस राइट थ्रू, जैसे अंदर स्टमक पर अंदर फूड अंदर इंजेस्ट किया और साथ ही एग्जिट करेगा, प्रेशर बनेगा। क्या ऐसा होता है दोस्तों? पहले लेट अस क्लियर दिस डाउट। ऐसा नहीं रहता है। द आंसर इज नो। क्योंकि जो हम खाते हैं ना वो फूड पार्टिकल्स या वो फूड वो एग्जिट नहीं होता है स्टूल के शेप में, इट रिमेन्स देयर इन द स्टमक। वो जो नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस रहता है, जो समय लगता है वो लगता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, जो हमारी ये डाइजेस्टिव कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल कह लें, इसकी लेंथ इन ए नॉर्मल एडल्ट इज अप टू 30 फीट। अब कुछ भी फूड खाया, कुछ भी खाना खाया, पानी पिया तो इमीडिएट जो प्रेशर बनता है ना वो उस फूड का नहीं बनता। इसके पीछे की कहानी ज़रा समझें, इट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग और ये बहुत डाउट्स क्लियर करेगी। इट इज़ अ नेचुरल रिएक्शन दोस्तों, इसको गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स का नाम दिया गया। इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब क्या होता है बेसिकली, वेन एवर वी ईट फूड, जब भी हम खाना खाते हैं ना, खाना स्टमक में पहुंचता है तो ना हार्मोन्स कुछ ट्रिगर होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और वो हार्मोन्स जाके कोलोन के एरिया पे जाके अफेक्ट करते हैं। उसको कहते हैं भाई तू अब कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस शुरू कर। कोलोन वी ऑल नो द लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा जहां अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट्स वो फूड के रहते हैं टू बी एग्जिटेड आउट। अब वो हार्मोन्स जब प्रेशराइज करेंगे टू द कोलोन के कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस शुरू कर। अब जो कोलोन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट जो फूड मटेरियल इकट्ठा हुआ है पुराने वाला, वो स्टूल बन के निकलेगा बाहर। नॉट दैट वी हैव रिसेंटली जस्ट ईटन, जो हमने अभी भी खाया है ना वो स्टमक में ही है। लेकिन ये जो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स की वजह से होता है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। हाँ, लेकिन दोस्तों कई केसेस में ना ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसकी ना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है कह लें, या इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। नो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, वहाँ दवा की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब जैसा कहा है ना, कई केसेस में जैसे ना गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स जो रहता है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत बार जाना पड़ता है वॉशरूम, बार बार जाना पड़ता है। अब वो कौन सी कंडीशंस में रहेगी, इसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ेगी? अगर पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी हो रही है, फर्स्ट, अगर सिलियाक डिजीज़ है, गेहूं से एलर्जी है, वीट एलर्जी आपने सुना होगा, दैट इज अनदर रीज़न। क्रॉन्स डिजीज़ की वजह से है, या गैस्ट्राइटिस क्रॉनिक हो रही है, वहाँ हो सकता है, या किसी फूड से एलर्जी है पेशेंट को, कुछ ऐसा खाना जो हर बार उसको एलर्जी करता है, खाता है तो उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस की कंडीशन है वहाँ, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिस वजह से गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, बार बार ये समस्या बनी रहती है वॉशरूम जाने की खाना खाने के बाद। और इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, कॉलिक की शेप में रहेगा, द लोअर एब्डोमिनल पेन, राइट? अच्छा, ब्लोटिंग सेंसेशन बहुत कॉमन एक सिम्टम देखा गया है। कुछ भी खा लिया जैसे पेट अफारा हो गया, गुब्बारा सा बन गया, गैस बहुत बनेगी और देयर विल बी एन अर्ज टू पास द गैस बहुत बनेगी और पास भी होगी फ्लैटस के रूप में। अच्छा, कई बार ना लूज मोशंस लग जाएंगे जिसका हम डायरिया कहते हैं,
और कई बार जैसे कब्ज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंड इन सर्टन केसेस डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों हो जाते हैं, मे बी ऑल्टरनेटली। एक बार डायरिया हुआ, नेक्स्ट टाइम स्टूल पास किया तो कब्ज होगी, हार्ड स्टूल आया, थर्ड टाइम फिर डायरिया हुआ, फिर कॉन्स्टिपेशन हुई। दिस इज ऑल्सो सीन। कई बार स्टूल के अंदर ब्लड भी आ सकता है दोस्तों, खून भी आ सकता है, एंड देयर इज म्यूकस एज वेल इन स्टूल। ये तो थे सिम्टम्स। दोस्तों गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की बात की ना, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज डायरिया। कुड बी ए पॉसिबिलिटी, जैसे लूज मोशन आ रहे हैं, जब प्रेशर बनता है लूज स्टूल पास होते हैं, डायरिया हो जाता है। अब उसके पीछे क्या कारण रहता है? देयर इज सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, कहीं अनहाइजेनिक अनकुक्ड या रॉ फूड कहीं खाया ऐसा जो कि इन्फेक्शन कॉज कर गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर हो गया जो कि लूज स्टूल पास हो रहे हैं बार बार। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। देन फूड एलर्जी इज ऑलवेज देयर, कई फूड सूट ही नहीं करते हैं, वो ऐसा खाना खा लिया हर बार लूज मोशंस आएंगे। दैट इज सेकेंड रीजन। ठीक है, डायरिया की बात करें। और कुछ ऐसी दवाएं भी रहती हैं एलोपैथी में जिस वजह से या उनके साइड इफेक्ट्स के शेप में लूज मोशंस लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स रहते हैं जो अगर दें तो साथ में लूज मोशंस लगने स्वाभाविक हैं, राइट। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई बार किसी कारण से लूज मोशंस आ रहे हैं, डायरिया हो गया, ठीक है। और अगर बंदे का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है ना, तो उसमें भी हैज़ टू बी वेरी डिस्क्रीट इन व्हाट ही इज ईटिंग। बहुत सोच समझ के नाप तोल के खाना पड़ता है। अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, उस केस में भी कुछ ऐसा खाना खाया जाए जो कि उसको हार्म करे, उसको नुकसान पहुंचाए, तो लूज मोशंस हो सकते हैं इस केस में। और सर्टन केसेस जैसे ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की कंजप्शन कई बार ज़्यादा हो जाती है, सूट नहीं करते, कह लें लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो सकता है जी। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब तीसरा हिस्सा क्या रहता है स्टोरी का? दैट इज डायसेंट्री। दैट इज द थर्ड पॉसिबल रीजन या सिम्टम या दिक्कत, है ना। फर्स्टली जैसे नॉर्मल स्टूल्स आते हैं, इमीडिएटली प्रेशर बनता है, खाना खाने के बाद नॉर्मल स्टूल्स रहते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की बात की। सेकंड इज डायरिया बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियल या प्रोटोजोल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, पेट में कोई इन्फेक्शन हो गई या साइड इफेक्ट्स से मेडिसिन की बात की, दैट लीड्स टू डायरिया। एंड थर्ड इज डायसेंट्री। अब ये डायसेंट्री क्या रहता है? इट इज़ बेसिकली इन शॉर्ट बात करें तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ये इंटेस्टाइन्स की, स्पेशली द लार्ज इंटेस्टाइन, द कॉलन एरिया। वहाँ पे ये जाके इन्फेक्शन रहती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस वजह से ना वही बार बार स्टूल्स पास होते हैं। सिम्टम्स में वही एब्डोमिनल पेन रहेगा, सीवियर डायरिया भी हो सकता है इस केस में। म्यूकस एंड ब्लड आर अकम्पनीड विद द स्टूल। मल त्यागते ना खून भी आता है, म्यूकस भी आता है, पेनफुल कंडीशन रहती है। डायसेंट्री इज नीड्स ट्रीटमेंट इमीडिएटली। खैर कुछ भी कारण रहे दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं। लेट अस कम टू द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी दैट इज मेंट फॉर ऑल दीज कंडीशंस, अ सिंगल रेमेडी। तो दोस्तों ऐसे सब कंडीशंस के लिए रामबाण दवा एक ही है, दैट इज ट्रोम्बिडियम, द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी। जहां दिक्कत रहती है, खाना खाने के बाद इमीडिएट प्रेशर बनता है, देर इज पासिंग ऑफ स्टूल इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ये एक डायग्नोसिंग कह लें सिम्टम है, डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम है ट्रोम्बिडियम का। सेकेंडली जब स्टूल पास करते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर पासिंग द स्टूल देर इज मच पेन, दर्द रहता है स्टूल पास करने से पहले और बाद में भी। और ड्यूरिंग द स्टूल जैसे ना देर इज शार्प पेन, तीखा दर्द रहता है, स्पेशली इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, विद बर्निंग इन द एनस। एनल रीजन में, रेक्टल रीजन में जलन महसूस करता है पेशेंट, क्योंकि बार बार स्टूल पास हो रहा है। कभी लूज स्टूल आ रहा है, साथ में ब्लड भी आता है, म्यूकस भी आता है, डायसेंट्री वाले सिम्टम्स रहते हैं, बर्निंग रहता है एनस में, राइट। और टेनिस्मस की सिम्टम्स जरूर देखे गए हैं, जैसे ना बार बार जाने से ना हर समय सोरनेस रहती है रेक्टल एरिया में, बर्निंग तो रहती है, वैसे लगता है कि जैसे अभी और स्टूल आएगा, बार बार जैसे ना अर्ज रहती है, दैट टेनिस्मस फीलिंग इज ऑलवेज देयर। खैर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स रहें, याद रखें ट्रोम्बिडियम, और वो भी 30C पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स वी कैन बिगिन विद 2 drops थ्राइस अ डे। तो दोस्तों शेयर करते रहें अपनी समस्याएं, कोई दिक्कत रहती है, ये भी आज का टॉपिक वहीं से लिया था। देयर वाज अ सजेशन, देयर वाज अ रिक्वेस्ट फॉर टॉकिंग ऑन सच अ सब्जेक्ट कि ये दिक्कत रहती है, बहुत कॉमन समस्या, कहीं ना कहीं आप में से किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा।
इसी आशा में दोस्तों एक से एक वीडियोस लेके आते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।